हेलो, आज आप लोगों के लिए जो है हम संख्या के प्रकार लेकर आए हैं। मतलब संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन संख्या होते हैं, उनके बारे में लेकर आए हैं। या क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी क्लास हो, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में अगर ये संख्या लिखा आ जाए तो उसको पहचानने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप लोग इस संख्या के बारे में जानिए, इसको कंप्लीट उतार लीजिएगा और अच्छा से इसको याद भी कर लेना। ठीक है, तो पहली संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हम किसको कहते हैं, ये देखिए। प्राकृतिक संख्या जो है हम उसको कहते हैं जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। कहाँ से जाता है? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? एक से। एक से आप गिनती अगर गिनिएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 आप जहाँ तक आप जाइएगा वह सारी संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक है, उसके बाद मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर बोले तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? एक होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगा? एक होगा। ठीक है, एक के बाद अब आएगा 2 3, आप जो भी संख्या लिखेगा वो सब जो है प्राकृतिक संख्या होगा। उसके बाद है दूसरी संख्या पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहते हैं? जिसको जीरो से शुरू करते हैं और अनंत तक जाते। कहाँ से? अनंत तक। मतलब कि आप पूर्ण संख्या उसे कहेंगे जब आप जीरो से गिनती कीजिएगा। कहाँ से कीजिएगा? 0 1 2 3, मतलब जहाँ तक जाना है आप जीरो से अगर आप गिनती स्टार्ट कर लिए हैं, शुरू किए हैं, तो आप उनको कहेगा पूर्ण संख्या। उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या एक से और पूर्ण संख्या जीरो से। अगर क्वेश्चन आए सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो जीरो होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। ठीक, इतना समझ में आया बात? तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है। उसके बाद आता है पूर्णांक। उसके बाद क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं? धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य सहित सभी संख्याएं जो है वो कैसी संख्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। माइनस में आप कोई संख्या लिख दीजिए, -1, या ज़ीरो भी लिख दीजिए, या फिर -1 -2 लिख दीजिए, या फिर 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। मतलब कोई भी संख्या अगर तुम लिख दो तो वो जो है पूर्णांक कहलाएगा। वो कैसा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, तो सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहला सकती है। सारी पूर्ण संख्या भी क्या होगा? पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, पूर्णांक के अंदर माइनस वाला भी संख्या आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, प्लस वाला भी संख्या आएगा। लेकिन प्राकृतिक में सिर्फ एक से स्टार्ट होता है। पूर्ण कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा ये चीज़ इतने संख्या के बारे में। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद है परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको P/Q के रूप में हम व्यक्त करते हैं। और P और Q एक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर 1/, हम 2 लिख दें, 1/, क्या लिख दें? 2 लिख दें, 1/3 लिख दें, 4/5 लिख दें। मतलब कोई भी संख्या अगर लिख देंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्या लिख दें? 2 भी लिख दें, 3 लिख दें, यहाँ तक कि 0 भी अगर लिख दें तो वह सारी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या अगर रूट में लिखेंगे तो जो रूट से बाहर आ जाता है, जैसे √4 से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए रूट हम लिख दिए 16 लिख दिए, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। 4 आ जाएगा बाहर, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो रूट वाला भी संख्या परिमेय संख्या होता है, लेकिन वह रूट से कम पूरी क्या होना चाहिए? बाहर आना चाहिए, तभी वह कैसी संख्या कहलाएगी? कैसी कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, कैसी संख्या कहलाएगी? तो परिमेय संख्या कहलाएगी। ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद
और उसके बाद माइनस में भी या प्लस में भी कोई कुछ भी में रख दीजिए तो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद है कि अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त इसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि ना की जाने वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए √2, जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय। मान लीजिए √3 लिख दिए तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय। √20 लिख दिए, यह भी क्या होगा, अपरिमेय, क्योंकि यह पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं आएगा। पाई का मान याद रखना, पाई भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय परिमेय अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। तो वो सब संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी, ठीक है। इतना बारे में पता चला, परिमेय के बारे में पता चल गया, अपरिमेय के बारे में पता चल गया। आप लोग चाहते हैं तो खुद से भी आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए √64, तो ये कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय कैसी संख्या, परिमेय, क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लिख दिए रूट लिख दिए 7, रूट क्या लिख दिए, 7 लिख दिए, तो रूट से 7 बाहर नहीं आएगा, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, ये वाली परिमेय संख्या, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, और अगर मान लीजिए √27 हम लिखे, ठीक है, √27 लिख दिए, बटा लिख दिए, रूट लिख दिए 3, क्या ये अपरिमेय है या परिमेय है, तो ये संख्या देखने में तो लग रहा है अपरिमेय, लेकिन ये संख्या कैसी है, परिमेय है, क्योंकि √27 को हम लोग लिख सकते हैं 3√3 और बटा 3√3 बटा √3, तो √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमको, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। तो ये कैसी संख्या, अब 3 बताइए कैसी संख्या, तो 3 कैसी संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम नेक्स्ट दूसरी संख्याओं के बारे में बात करते हैं। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जैसे मानिए कि सम संख्या। कैसी संख्या, सम संख्या की अगर हम बात करें और विषम संख्या की बात करें, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो जाए, मतलब 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। जैसे 4 को आप 2 से भाग कीजिएगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो पूरा पूरी संख्याएं 2 से कट जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं सम संख्या, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। मतलब आप जाते रहिए, आज जो संख्या आपको लगे 2 से कट रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं, सम संख्या। उसके बाद विषम संख्या। उसके बाद कौन संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब 2 से नहीं कटे, उसी को हम बोलते हैं विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरीका से आप जाते जाइएगा तो ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, सम संख्या और विषम संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं वो कैसी संख्या होगी, विषम संख्या हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं उदाहरण में। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 24, तो 24 कैसी संख्या है, सम संख्या, क्योंकि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। हम लिख दिए 3, 2, 1 कैसी संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि यह 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। आप भागा कीजिएगा 321 को तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी, ठीक। उसके बाद है अभाज्य संख्या। कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब कि वह एक का भी गुणनखंड हो और स्वयं का मतलब खुद का गुणनखंड हो, तो उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो शुरू से देखिएगा तो 2 ऐसी संख्या, सबसे पहली 2 संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या कहलाएगा, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से विभाज्य होगा और खुद से होगा, और किससे होगा, खुद मतलब स्वयं से विभाज्य होगा, इसलिए 2 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। 3 ले लीजिए, 3 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 1 से कटेगा और खुद से कटेगा।
5 ले लीजिए अभाज्य संख्या, क्योंकि यह 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। 7 ले लीजिए अभाज्य संख्या, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। मतलब ऐसी संख्या लीजिए जो 1 से कटे और खुद से कटे, तो उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद है भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद से, मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। क्योंकि 4 जो है, देखिए 4 क्यों होगा अभाज्य संख्या? क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं मतलब खुद से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो 2 से अधिक हुआ ना जी, 2 से अधिक हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। 6 ले लीजिए, तो 6 किस किस से कटेगा? तो सर 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और उसके बाद 6 खुद से भी कट जाएगा। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा। ये सब संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। अभाज्य जो जिसका 1 और खुद का गुणनखंड, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और हम करा देते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए हम लिखें 21। क्या लिखें? हम लिखें 21। तो 21 कैसी संख्या है? 21 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। 21 कैसी संख्या? भाज्य। क्योंकि 21 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 21 खुद से भी कटेगा। तो 2 से ज़्यादा हो गया गुणनखंड, इसलिए भाज्य है। अभाज्य जैसे मान लीजिए हम 19 लिखे, तो 19 कैसी संख्या? अभाज्य है। जैसे मान लीजिए हम 23 लिख दिए थे, 23 कैसी संख्या? अभाज्य है। जैसे मान लीजिए हम 29 लिख दिए, क्या लिख दिए? 29 लिख दिए, तो 29 कैसी संख्या? अभाज्य है। जैसे मान लीजिए हम क्या लिख दें, और मान लीजिए 31 लिख दे, क्या लिख दे? 31। 31 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? भाज्य और अभाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको अच्छा से आप लोग उतार लीजिएगा अपने नोटबुक पर और सबको याद करके आना है। उसके बाद है शांत। उसके बाद क्या है? शांत। शांत को इंग्लिश बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो शांत संख्या किसको कहते हैं? एक शांत संख्या जिसके अपरिमित दशमलव भी कहा जाता है। मतलब इसको अपरिमित दशमलव भी कहा जाता है। एक दशमलव संख्या जिसका दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित होती। अंकों की संख्या क्या होगी? सीमित होगी, कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम लिख दिए 0.25, तो अब इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है। 25 तक ही रहेगा, तो इसी को हम बोलेंगे शांत संख्या। कैसी संख्या? जैसे मान लो हम लिख दिए कि 1.75, तो ये कैसी संख्या होगी? शांत होगी, क्योंकि इससे आगे अब ये नहीं जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी बात है कि बटा में अगर आएगा तो शांत संख्या हम कैसे बताएंगे? तो शांत संख्या पहचानने के लिए न्यूमरेटर में कुछ भी हो, न्यूमरेटर में ऊपर भी कुछ भी हो, लेकिन नीचे में अगर 2 का पावर n बन जाता है, ठीक है, इंटू 5 का पावर m बन जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? शांत संख्या बोलते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे हो जाए न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर में 2 का पावर n बन जाए, ये भी कहलाएगा शांत। या फिर अगर n बटा क्या बन जाए? 5 का पावर m बन जाए, तो ये भी संख्या क्या कहलाएगी? शांत संख्या कहलाएगी। जैसे अभी और एग्जाम्पल हम आप लोग को बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे 11, हम लिखे 11 बटा क्या लिखे? 8 लिख दिए। तो अब 11 8 से तो कटेगा नहीं, तो क्या हम 8 को इस तरीका से लिख सकते हैं? 11 बटा 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 3 इस फॉर्म में लिखा गया है ना, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या है? शांत संख्या है। जैसे मान लीजिए और हम बताते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 21 बटा 50 लिख दिए। तो आप 50 लिख दिए, तो इसको क्या इस तरीका से लिख सकते हैं? 21 बटा 2 गुना 5 पर पावर 2। ठीक है। तो देखिए इस वाले फॉर्म में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तो
तो इसको हम क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे। कि अगर इसको आप भाग भी कीजिएगा तो संख्या क्या आएंगी, सीमित आएंगी। पॉइंट के बाद संख्या क्या आएंगी, सीमित आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि ये आगे चलता जाए भाग होता जाएगा, नहीं, ये क्या आएगा, सीमित आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और सीमित से हम बता देते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि हम अभी बोले थे 1/4 लेते, 1/4 लेंगे, ये कैसी संख्या है, शांत है। अब देखो ये शांत कैसे है बाबू, कि अगर 1 को भाग कर देंगे हम किससे, 4 से, तो भाग लगाइए, पॉइंट यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 आएगा शेष। अब उसके बाद फिर यहाँ पास एक 0 देंगे, 2 पंचे 10। देखिए पूरा क्या हो गया, कट गया ना, पूरा क्या हो गया, कट गया। तो जब पूरा कट गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं शांत। कि पॉइंट के बाद एक लिमिट संख्या है, एक सीमित संख्या है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो आपसे पहचानने में कोई प्रॉब्लम होगा, या पॉइंट में रहे या बटे में रहे, तो बटे में रहे तो न्यूमिनेटर नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का आप गुणनखंड कर लीजिए। 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है तो वो क्या संख्या क्या कहलाएगी, तब अशांत कहलाएगी। ठीक है। अब उसी के अपोजिट है अशांत। तो अशांत उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसमें अपरिमित दशमलव कहा जाता है। अशांत को क्या कहा जाता है, अपरिमित दशमलव। एक दशमलव संख्या जिसके दशमलव बिंदु बाद के अंकों की संख्या असीमित होती है, मतलब ये सीमित नहीं असीमित होती है, तो ऐसी संख्या को अशांत कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आ रहा है ऐसे 0.3333 आ रहा है, तो इसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पास एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पास देखिए कि 0.14285 तक गया, 7 तक, फिर स्टार्ट हो गया 14257, मतलब इस टाइप से जाता रह जाएगा। तो जाता रह जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे, अशांत संख्या। क्या कहेंगे, अशांत। या फिर एक एग्जाम्पल और बटे में रहे तो बता देना, गुणनखंड कर लेना। 2 और 5 डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाता है, कोई संख्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए 3 आ गया या 7 आ गया, तब यह संख्या क्या कहला जाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत। अगर 2 5 के अलावा अगर कोई संख्या नहीं आती है तो उसको हम लोग तब क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। ठीक। तो रिपीटिंग देख रहे, रिपीटिंग हो रहा है तो ये अशांत होगा। मतलब अशांत भी 2 प्रकार का होता है, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। तो आवर्ती में भी देख लीजिए, आवर्ती में जैसे मान लीजिए रिपीट हो रहा है सेम संख्या, यहाँ तक गया सेम, फिर यहाँ से 142 से 57 स्टार्ट हो गया, तो इसको कहेंगे आवर्ती अशांत। और अनावर्ती किसको कहते हैं, जब देख रहे हैं कोई ना कोई संख्या से लग रहा है, पूरा भाग में नहीं कट रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं अनावर्ती। ठीक है। तो वो भी कैसी संख्या कहलाएगी, अशांत संख्या कहलाएगी। ठीक है। आवर्ती अनावर्ती याद नहीं रखिएगा, लेकिन अशांत जरूर याद रखिएगा कि ये भागा करने के बाद वह संख्या अब वो कटेगा नहीं, कटता मतलब लगते चला जाएगा, पॉइंट के बाद कोई सीमित नहीं रह जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत रहते हैं, कहते हैं। ठीक है। तो अशांत संख्या को याद रखिएगा, यह दोनों संख्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या, सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या है, वो संख्या होती है जिनके एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है। एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, उसी को हम बोलते हैं कि वह सहअभाज्य। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया 8 और 15, तो इसका एचसीएफ जो है सिर्फ 1 है। एचसीएफ क्या, 8 और 15 का 1 है, तो इसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य। मतलब 2 संख्या आपको चॉइस करना है और उसका अभाज्य संख्या मतलब एचसीएफ सिर्फ 1 हो। एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो जैसे 8 15 हो गया, इसका एचसीएफ लीजिएगा तो सिर्फ 1 आएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, उनसे संख्या सहअभाज्य। 8 और 15 जो एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। या फिर आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 और 15 1 के अलावा किसी के पहाड़ा में नहीं। जैसे 8 15 है तो 8 तो 2 के भी पहाड़ा में आता है, 4 के भी पहाड़ा में आता है। ठीक है। 8 खुद के पहाड़ा में आता है, लेकिन एक ऐसा है जो इसी को सिर्फ काटता है, इसको भी काटता है, दोनों को। एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काटता है, दोनों को डिविजिबल करता है। एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिविजिबल मतलब भाग पूरी नहीं करता है, तो सिर्फ एक करता है। हमेशा बोले केवल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए।
एक के अलावा कोई अगर दूसरी संख्या हो जाती है तो हम उसको सअभाज्य नहीं बोलेंगे। जैसे 9 और 16 लिया, दूसरा एग्जाम्पल क्या है 9 16, तो 9 जो है 1 से भी कट जाता है और 16 भी 1 से कटता है, 16 भी 1 से कट जाता है, तो हम 9 और 16 एक सअभाज्य है। क्या 9 16 ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट देता? ऐसी कोई संख्या है 3 9 को काटेगा लेकिन 3 16 को नहीं काटेगा, 9 16 को 9 9 को काटेगा लेकिन 9 16 को नहीं काट सकता, 2 16 को काटेगा लेकिन 2 9 को नहीं काटेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक हो, क्या हो, एक हो, तो उसी को हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 36 और 25 और 36 लिए, तो 25 36 भी क्या करता है बाबू, एक ही से कटता है। लेकिन बताइए 25 5 से कटता है, क्या 25 5 36 से कटता है? नहीं कटेगा। सिर्फ एक हो, क्या हो, उसका कॉमन फैक्टर एक हो, मतलब एचसीएफ उसका सिर्फ एक हो। दो संख्या का अगर एचसीएफ एक होता है सिर्फ, तो उसको हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। कैसी संख्या? सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इतना तक हो गया। अगर आप इतना संख्या याद रखते हैं तो 9th रहे या 10th रहे उसको बहुत यूज़ होता है, और अच्छा रहेगा आप लोग के लिए कि आप लोग इतनी संख्या का नॉलेज आप लोग के पास हो। आप मैथ पढ़ते हैं तो ये संख्या के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू। आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।